हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स पर दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन ने गणित में अपना चैप्टर प्रारंभ कर रखा था सरलीकरण। और दोस्तों मैंने सरलीकरण का जो बेसिक था वो कुछ अच्छे स्तर के प्रश्न थे, वो दोस्तों मैंने पीछे वाले 4 वीडियोज़ के माध्यम से दोस्तों अच्छे तरीके से समझा दे। अगर दोस्तों आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों ये क्लास देखने के तुरंत बाद आप दोस्तों उन वीडियो को भी जरूर देखें। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी गणित पढ़ाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप निरंतर रूप से गणित पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल के साथ आज ही जुड़े। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। और दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों प्रश्न आप देख सकते हैं, अपना एग्जाम्पल है आज की क्लास का पहला कि दोस्तों 2 की पावर n प्लस 2n-1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n। तो दोस्तों आज का अपना शानदार और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों मैं प्रश्न आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रश्न क्या है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n। दोस्तों ये आज का अपना पहला और शानदार प्रश्न है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप पहले वीडियो को यही रोकिए और दोस्तों इस प्रश्न को एक बार करने का प्रयास आप ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं इतनी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक के इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। ये प्रश्न आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आपने पीछे वाले बेसिक के वीडियोस देख रखे हों और उनमें कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है ये सारी चीज़ें आपने जान रखी हो। तो दोस्तों इस प्रश्न में मैं ऊपर वाली जो अपने पास दी हुई है श्रृंखला, इसमें से दोस्तों मैं 2 की पावर n दोस्तों इसमें भी है और इसमें भी है। दोस्तों मैं ऊपर वाले से मैं 2 की पावर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ 2 की पावर दोस्तों n में कॉमन ले रहा हूँ। 2 की पावर n दोस्तों मैंने कॉमन लिया तो यहाँ ये दोस्तों पूरा आ गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया, ये दोस्तों फॉर्म ये है कि 2 की पावर n डिवाइड बाई 2। दोस्तों इसको आप ऐसे लिख दो, या दोस्तों तो ये 2 की पावर 1 है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब आधार समान हो और जब संख्या भाग में हो तो दोस्तों पावर घटती है। तो दोस्तों ये 2 की पावर ये 1 यहाँ है, इस दोस्तों अब आपको इस फॉर्म में दी हुई है ये दोस्तों आप इसको ऐसे लिख लेंगे। अब जब दोस्तों आप इस फॉर्म को ऐसे लिख लेंगे तो इसमें से मैंने 2 की पावर n इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों 1 बच गया। दोस्तों इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ बच गया 1 और नीचे दोस्तों देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2। दोस्तों ये क्या बन गया 1/2। तो दोस्तों यहाँ से जब 2 की पावर n बाहर निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास बच जाएंगे 1/2। फिर दोस्तों डिवाइड में फिर यही देखिए दोस्तों 2 की पावर n इसमें भी है इसमें भी है, 2 की पावर n फिर से मैं कॉमन लूँगा। फिर दोस्तों यहाँ से 2 की पावर n तो बाहर रहेगी और 1 रहेगी तो 2 की पावर 1 2। फिर दोस्तों चिन्ह क्या है प्लस का, ये दोस्तों 2 की पावर n तो बाहर निकल गई, ये कितने बच गए दोस्तों ये क्या था यहाँ से ये बाहर निकल गया। दोस्तों यहाँ से मैंने 2 की पावर n को बाहर निकाला तो यहाँ पर 2 की पावर 1 बच गई, वो होती है 2 प्लस फिर दोस्तों ये क्या है मैंने इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ 1 बच गया। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, तो दोस्तों ऊपर क्या बन रहा है ये देखिए 1 2 2 और 1 3/2 डिवाइड बाई ये दोस्तों कट गया तो ये कितना हो गया 3। दोस्तों ये 3/1 दोस्तों इसको आप 1/3 लिख लीजिए। दोस्तों ये 3 से 3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आज के अपने पहले प्रश्न के लिए राइट आंसर दोस्तों आपके नजरों के सामने। अब दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने इसको किस प्रकार से किया। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 नीचे लिखा था 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n ये लिखा होता दोस्तों। अब दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल बन सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस गुना भाग वो दोस्तों आप सारे एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों मैंने क्या किया 2 की पावर n को बाहर निकाला तो यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बच गया दोस्तों 1/2। कैसे दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ करके बता दिया था। फिर दोस्तों बट्टे में 2 की पावर n मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 की पावर 1 तो 2, यहाँ ये बाहर आ गया तो 1। दोस्तों 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, दोस्तों फिर ये देखिए 3/2/3 है। दोस्तों मैंने इसको 3/1 लिखा और उल्टा करके 1/3 से दोस्तों गुणा कर दिया। दोस्तों ये 3 से 3 कट गया और ये 1/2।
दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा 1/2। तो दोस्तों ये आज का अपना पहला और शानदार प्रश्न था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास भी है कि आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपको गारंटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी गणित ऐसे जीडी से पहले करवाने वाला हूं। दोस्तों मैं हर कोशिश करूंगा कि जिससे जीडी से पहले आपको मैं गणित पढ़ा सकूं। तो दोस्तों चलिए इसी बात के साथ दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। आज का दूसरा और शानदार प्रश्न जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों आपके सामने आ चुका है। प्रश्न दोस्तों आपके नजरों के सामने ये रहा। दोस्तों मैं प्रश्न पढ़ के बता देता हूं। दोस्तों ये प्रश्न, इस लेवल के प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर दोस्तों आप पीछे वाली क्लासेस न देके सीधा ही इसी क्लास में आप अगर इस चैनल पे आए हैं, दोस्तों मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप पीछे वाली क्लासेस इस क्लास को समझने से पहले जरूर देख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करना है वो देखिए दोस्तों। उससे पहले प्रश्न क्या कह रहा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न ये है दोस्तों कि एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है। इनकी कुल 746 तो है टांगे और 858 सिर है। तो तोतों की संख्या बताइए। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। और दोस्तों जब पेपर अच्छे स्तर का बनता है तो तब दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को आपको किस प्रकार से हल करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपको इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप तोते x मान लो और बाघ y मान के वैसे भी कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वैसे भी आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वो भी एक बेसिक तरीका है, वो भी दोस्तों आपको आना चाहिए। तो दोस्तों मैं पहले वही बता देता हूँ, पहले मैं x y मान के ही बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने बाघ को मान लिया दोस्तों। मेरे दोस्तों तोते है पहले, तो तोता को x मान लो या y मान लो। तो दोस्तों इसमें तोते पूछे गए अपने से। तो दोस्तों मैं मान लो कि तोते x है। दोस्तों इसमें ये आपको पता भी तोते में x मान रहा हूँ, तो तोतों के टोटल पैर कितने हो जाएंगे दोस्तों। x तोते हैं, जैसे 10 तोते हैं दोस्तों, 10 तोते हैं तो इनके पैर कितने होंगे। हर तोते के दोस्तों 2 पैर होते हैं। तो दोस्तों मतलब अब बहुत सारे ये बोलेंगे पैर टूटना है दोस्तों, वैसे कुछ नहीं है। आपको ये मानना है कि तोते के 2 पैर होते हैं। तो 10 तोतों के 20 कैसे निकाला दोस्तों। आपको पता है कि 10 तोते हैं और 2 से मैंने गुना किया तो 20। दोस्तों मैं x तोते मान रहा हूँ, तो उनके टोटल पैर कितने हो जाएंगे दोस्तों। x तोते हैं और एक तोते के 2 पैर होते हैं दोस्तों, टोटल पैर कितने होंगे 2x। दोस्तों तोतों वाले टोटल पैर कितने होंगे दोस्तों, कितने पैर हो गए टोटल 2x स्क्वायर। तो ये दोस्तों तोते वाले हो गए। उसके बाद दोस्तों बाघ के 4 पैर होते हैं और मैं y बाघ मान रहा हूँ, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 4y। दोस्तों ये टोटल पैर बना लिए। तो दोस्तों सवाल में अपने पास कितने दिए हुए हैं 446। तो दोस्तों मतलब अपने x y मान के इनके पैर को भी सवाल में पैर के बराबर रख दिया। फिर दोस्तों अब दोस्तों एक चीज ये तो आपको पता होगा कि तोते के भी सिर एक ही होता है और बाघ के भी एक ही। तो दोस्तों मेरे पास मैं मान लो भाई x तोते हैं तो x सर ये हो गए और y बाघ है तो y सर ये। दोस्तों ये टोटल अपने हिसाब से सर हो गए। तो सवाल में टोटल सर कितने दिए हुए हैं 800। ये दोस्तों मैंने सवाल में जैसे बोला वैसे लिखा। ये दोस्तों बेसिक तरीका है, ये दोस्तों आपको आना जरूरी है। दोस्तों ये तरीका आपको आना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जब तरीका आएगा तो मैं एक तरीका इसका शॉर्ट बताने वाला हूँ जिसमें आप इजीली दोस्तों कर सकते हो। किसी प्रकार के x y की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दोस्तों आपको एक बेसिक और शानदार अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तरीका भी दोस्तों आपको आना चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन बन गए दोस्तों। 2 इक्वेशन है दोस्तों, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है। तो दोस्तों मैं क्या करूँ, मैं इनको क्या करूँ कि ऐसे कुछ गुना करके जोड़ घटाऊं कि मेरे पास x या y एक को मैं मिटा सकूं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से गुना कर रहा हूं मैं। दोस्तों इसको 2 से गुना करूंगा तो ये 2x, इसको 2 से गुना करूंगा 2y और ये दोस्तों 2 से गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी दोस्तों। मेरे मतलब वो इक्वेशन को आप 5 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों मेरे पास ये इक्वेशन बनने के बाद दोस्तों मैं इन इक्वेशंस को घटा रहा हूँ दोस्तों, आपस में दोनों को घटा रहा हूँ दोस्तों। ये आपस में कैंसिल दोस्तों। यहाँ से 4y में से 2y घट गए तो कितने बचे 2y।
और दोस्तों यहाँ से देखिए आप इनको गुणा कीजिए तो देखिए 6 दूनी 12 हासिल 1, 10 1 11 हासिल पाई 1, 16 1 17। यहाँ से दोस्तों कितने आ रहे हैं 1712। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने बनेंगे 1712। दोस्तों मैंने बाकी किए तो ये तो कट गया आपस में ये, और इसमें से दोस्तों ये घटाए कितने बच रहे हैं दोस्तों, कितने बच रहे हैं फिर से घटाइए दोस्तों 32 में 46 में से 12 आप निकालोगे तो कितने आ रहे हैं 34। दोस्तों y का मान यहाँ से अपने पास कितना आ गया 17। y का मान दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, y का मान आ गया 17। तो अब दोस्तों y अपन ने क्या माना था, ये क्या माना था अपने बाघों की संख्या मानी थी। तो दोस्तों अपने को पता लग गया इस सवाल के माध्यम से कि बाघ कितने हैं। दोस्तों बाघ कितने हैं तो आप बोलोगे बाघ तो 17 है। कैसे है मैंने दोस्तों आपको सारा निकाल के बता दिया। अब दोस्तों एक चीज सोचिए कि जब टोटल 858 से है, इसका मतलब दोस्तों तोते और बाघ टोटल मिला के 858 है, उसमें से 17 बाघ है। दोस्तों आप जब 858 में से 17 निकालोगे तो पीछे दोस्तों कितने बच रहे हैं 8 और 4 और 1। तो दोस्तों 841 दोस्तों टोटल 858 से है, इसका मतलब हो गया इस वन में टोटल 858 जानवर है, तोते और बाघ दोनों मिला के 858 है। अपने को पता लगा कि इसमें 17 बाघ है तो दोस्तों बच्चे हुए तोते होंगे। दोस्तों तोते कितने हो जाएंगे 841। तो दोस्तों ये एक बेस्ट बढ़िया तरीका है और दोस्तों एक अच्छी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए यह तरीका आपको आना जरूरी है। तो दोस्तों आपने इस तरीके को देख लिया, इसमें दोस्तों कुछ नहीं था। मैंने मान लिया कि x होते हैं तो टोटल पैर हो जाएंगे 2x। मैंने मान लिया 4y, दोस्तों मैंने माना y भाग है तो टोटल पैर हो जाएंगे 4y। दोस्तों ये पैर अपन ने माने तो ये सवाल वाले, और ये दोस्तों अपने को पता है कि तोते के भी एक सर होता है, बाघ के भी एक सर। तो x + y मैंने किया तो ये दोस्तों कितना था 858 दिया। और फिर दोस्तों मैंने बोला कि इसमें से x है या y को एक को आपको बराबर करके घटा के इसको कैंसिल करना है। दोस्तों इसको इस इक्वेशन को मैंने 2 से गुणा किया तो तब ये 2x + 2y ये दोस्तों आपके पास सामने आ गया। फिर दोस्तों मैंने इसको घटाया तो 2y = 34, y = 17। y दोस्तों अपने बाघ माना हुआ था तो बाघ 17 तो बचे हुए 841 तोते। तो दोस्तों ये अच्छा प्रश्न था, ये दोस्तों आप फिर से देख सकते हैं एक शानदार प्रश्न था। दोस्तों मुझे उम्मीद और विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझा पाने में सफल हुआ। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी नज़रों के सामने पेश करने के बाद मैं एक और शानदार नगमा आपकी नज़रों के सामने रख रहा हूँ। और दोस्तों वो नगमा आपकी नज़रों के सामने आ चुका है। दोस्तों करिए इसके दीदार। तो दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है, दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न क्या है कि 1/3 + 1 बट्टी में दोस्तों ये पूरा है, 1 + 1 बट्टी में दोस्तों ये पूरा है 2 + 1/4। तो दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को जो इस प्रकार से दिए होते हैं इनको आपको अंत से प्रारंभ करना है। अंत का मतलब दोस्तों नीचे से यहाँ से प्रारंभ करना है और दोस्तों इस प्रश्न को नीचे से ऊपर की ओर करते हुए जाना। तो दोस्तों आपको किस प्रकार दोस्तों इसमें तरीका यही है कि आप इसको भूल जाए एक बार कि ऊपर वाले को भूले वो इतनी जोड़ करें सिर्फ। तो दोस्तों यहाँ से आप जब जोड़ी करोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ रहा है 9/4। दोस्तों इसके बराबर मैं लिख दे रहा हूँ कितने आ रहे हैं 9/4। इसका दोस्तों इसके अपने को जरूरत नहीं। अब दोस्तों 1 के बट्टे में है ये 9/4, 1/9/4 है। अब दोस्तों 9/4 है तो अपने को इसको एक साधारण भिन्न में दोस्तों एक अपने को मिश्र भिन्न में न रख के अपने को एक साधारण भिन्न में बनाना। तो दोस्तों इसमें ये ऐसे लिखा है 1 / 9/4। अब दोस्तों ऐसी सिचुएशन अपन क्या करते हैं कि इसको उल्टा करके जो नीचे वाले उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया इस 9 को इधर नीचे रखा और जो 4 यहाँ पर है उसको मैंने यहाँ गुना में डाल दिया। तो दोस्तों अब देखिए ये बन गया 1। अब ये क्या दोस्तों 1 + 4/9। अब दोस्तों ये इसको भूलिए ऊपर वाले को। अब दोस्तों मैंने इसको आपके सामने ये लिख दिया। अब दोस्तों ये क्या बन रहा है 1 9 और 4 13/9। दोस्तों यहाँ से आप इसका मतलब दोस्तों ये जो सारा लिखा हुआ है इसकी जगह दोस्तों आप क्या लिख सकते हो 13/9। दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। दोस्तों ये सारा मिटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों अपन 13। अब दोस्तों 9 वाला मैंने बोला ना ऊपर जाके गुना में लिखा जाएगा, ये बन गया दोस्तों, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब दोस्तों देखिए ये है 3
प्लस ये दोस्तों 9, इसको आप लिख दोस्तों 3 प्लस 9/13। फिर दोस्तों कीजिए 33 39 और 9 48, 48/13। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हो 48/13। तो दोस्तों 48 लिख दिया और बट्टे 13 है, वो दोस्तों मैंने बोला ना ऊपर जाके गुना होंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या बन जाएंगे 13/, इस प्रश्न के लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 13/48। दोस्तों ये अच्छे प्रश्न है, दोस्तों ये अच्छे एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जब कोई भी पेपर जिसको अच्छे लेवल का बनाने की कोशिश की जाती है या पेपर टफ बनाया जाता है, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को इसमें प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे हर स्टेप, मेरा एक स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों मुझे विश्वास हो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों लास्ट टाइम फाइनल आंसर क्या आ गया 13/48। तो दोस्तों ये था आज का अपना थर्ड प्रश्न। अब दोस्तों चौथा और शानदार धांसू आपको हिला देने वाला प्रश्न आ रहा है। वो प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 और शानदार और धांसू प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ चुका है। दोस्तों मैं प्रश्न को पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को आप एक बार रोके इस प्रश्न को करने का कम से कम एक बार प्रयास अवश्य करें। तो दोस्तों देखिए प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार ₹1 मिलता है। इसका मतलब दोस्तों समझ गए होंगे, जब वो निशाना लगाता है तो दोस्तों जब वो सही लगाता है तो उसको ₹1 मिलता है, और निशाना चूकने पर ₹1 देना पड़ता है। इसका मतलब दोस्तों समझ गए कि जब आप निशाना सही लगाओगे तो आपको ₹1 मिल जाएगा, अगर आप निशाना गलत लगाते हो तो आपसे ₹1 वसूला जाएगा, मतलब उसको देना पड़ता है, ₹1 उससे वसूला जाएगा। गलत निशाना लगाने पर देना पड़ता है। 100 बार निशाने लगाने पर उसे ₹30 मिले तो कितनी बार निशाना चुका। दोस्तों प्रश्न ये है कि जब आप निशाना लगाओगे, आपको बोला गया कि आप निशाना लगाइए, तो जब आप निशाना सही लगा दोगे तो प्रत्येक निशाने के लिए आपको ₹1 मिल जाएगा। जब आप निशाना चुकोगे तो उसके बदले में दोस्तों ₹1 आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने टोटल 100 निशाने लगाए, और दोस्तों जब 100 निशाने लग गए तो अंत में आपको जो लगवा रहा था उसने आपको ₹30 दे दिए। अब दोस्तों आपको ₹30 मिले तो कितनी बार निशाना चुका। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि आपने कितनी बार निशाना गलत लगाया। तो दोस्तों जितना बड़ा प्रश्न है इतना ही छोटा उत्तर है। दोस्तों उत्तर इतना छोटा है कि आप ये सोच लोगे यार इतना बड़ा प्रश्न और 1 लाइन का उत्तर। तो दोस्तों देखिए इतने बड़े प्रश्न को दोस्तों बहुत सारी क्लासेस के माध्यम से आपको x, y मान करके दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में टाइम निकलवाया जाता है पास के दोस्तों, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं मांगूंगा। दोस्तों देखिए ये प्रश्न कितना इजीली मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए इसमें दोस्तों कितने हैं 100 बार आपने निशाना ठोका। अब दोस्तों आप समझिए कि आपने 100 बार तीर चलाई तो आपको प्रत्येक बार ₹1 मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये मानिए कि आपने सारे के सारे तीर सही ठोक दिए, तो दोस्तों आपको कितने रुपए मिलने चाहिए थे। दोस्तों जब आपने सारे तीर ठोक दिए तो दोस्तों ₹1 के हिसाब से आपने 100 तीर ठोकी, दोस्तों मतलब आपको ₹100 मिलने चाहिए। दोस्तों मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। दोस्तों जब आपने 100 निशाने ठोके और 100 सही लगे तो आपको ₹100 मिलने चाहिए थे। ये बोल क्या रहा है कि आपको ₹30 मिले, तो दोस्तों ₹100 में से आपको ₹30 तो मिल गए। तो दोस्तों लास्ट में मतलब आपको 100 में से ₹100 टोटल मिलने चाहिए थे। मतलब आप सही, जब आप सभी निशाने सही लगाते तो 100 में से ₹30 आपको मिल गए। इसका मतलब दोस्तों ₹70 आपको नहीं मिले। कितने नहीं मिले दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से आप बात को समझे, ये दोस्तों एक लॉजिकल प्रश्न है जो आपको सोच के ही करना पड़ेगा कि आपको सारे ₹100 मिलने चाहिए थे। अगर जब आप सही लगा देते तो आपको ₹30 तो मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ₹70 कटे, ₹70 आपको दोस्तों नहीं मिले। क्यों नहीं मिले दोस्तों, क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने गलत निशाने लगाए हैं। दोस्तों अगर आपने सारे सही लगाए होते तो आपको 100 मिल जाते। टोटल आपको कुल 100 मिलने चाहिए थे अगर आप सही लगाते तो, उसमें दोस्तों ₹30 तो आपके मिल गए। ₹70 क्यों नहीं मिले दोस्तों, ये आप एक अंडरस्टैंडिंग करें दोस्तों कि ₹100 क्यों नहीं मिले। ₹100 दोस्तों क्यों नहीं मिले, उसमें तो ₹30 आपको मिल गए। तो ₹70 दोस्तों आपको इसलिए नहीं मिले क्योंकि एक तो जब आप सही लगाते तो ₹1 आपको मिलता, जब आपने कोई गलत निशान ठोका तो ₹1 आपका कट गया। दोस्तों इस बात को आप समझें
कि जब आप सही लगाते तो आपको 1 रुपये मिल जाता, जब आपने गलत लगाया तो आपसे 1 रुपये वसूला गया। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न मतलब जो निशाना आपने गलत ठोका उस कंडीशन में आपको 2 रुपये का नुकसान हुआ। दोस्तों कैसे? एक तो आप एक निशाना था, तो अगर आप सही ठोकते तो 1 रुपये आपको मिल जाता, आपने गलत ठोका तो 1 रुपये आपसे वसूला गया। तो दोस्तों वही एक निशाना आपको 2 रुपये का पड़ गया कि नहीं, एक तो आपको मिला नहीं, एक आपको पास से लगा, मतलब एक निशाना गलत ठोकने पर आपको 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो दोस्तों यहीं से एक तरीका बना अपने पास कि टोटल अपने 70 रुपये कटे हैं। दोस्तों 70 रुपये कटे, क्यों कटे हैं? क्योंकि हमने निशाने गलत ठोके हैं। तो दोस्तों गलत ठोकने पर आपको एक तो मिला नहीं, तो एक पेनल्टी के रूप में और कट गया। तो दोस्तों हर प्रश्न आपको 2 रुपये का पड़ गया। तो दोस्तों टोटल 70 रुपये और एक प्रश्न 2 नंबर का पड़ा है। तो दोस्तों आप यहाँ भाग दें तो ये दोस्तों 35, दोस्तों इस प्रकार ये 35 आ रहे हैं। ये दोस्तों आपके गलत किए हुए प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों दोस्तों प्रश्न नहीं, इसमें निशाने थे। अब दोस्तों इस प्रकार प्रश्न मतलब प्रश्न पर आधारित बन सकता है कि इतने प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न के लिए इतना नंबर मिलता है, आप गलत करते हो तो इतना कटो, जैसे विभिन्न प्रकार एग्जाम में होता है वही सिस्टम है। तो दोस्तों आपने 70 में 2 का भाग दिया तो 35, दोस्तों इसका मतलब आपने 35 तो गलत ठोके थे निशाने, 35 दोस्तों आपने गलत लगाए। अब दोस्तों प्रश्न को मैंने 35 निकाला, तो इसको आप सोचिए कि कैसे हो सकता है कि आपको पता है 100 प्रश्न थे, अब 100 में से आपने 35 गलत लगाए, 35 गलत लगाए मतलब आपने निकाले, उसके साथ में आपको लीगल मतलब आंसर को प्रूव कर रहा हूँ कि 35 गलत लगा दिए। तो इसका मतलब 100 में से 65 अपन ने सही लगाए। अब 65 सही लगाए तो अपने को 65 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों जो 35 गलत लगे हैं उनके पैसे आपसे वसूले जाएंगे, तो 65 वो दे देगा आपको। फिर आपको बोलेगा कि जो 35 रुपये सॉरी दोस्तों जो 35 गलत ठोके थे उसके 35 रुपये मुझे वापस दे। तो दोस्तों आपको 65 मिले और 35 उसने वापस ले लिए, आपको 65 दे के 35 वापस ले लिए। कौन से? ये गलत वाले। तो आपके पास पैसे कितने बचे? 65 में से 35 निकालोगे तो 30 रुपये, 30 भी मिले। दोस्तों सवाल में भी कितने मिल रहे हैं? 30। दोस्तों सवाल में दोस्तों कितने मिले? 30। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा 35। अब दोस्तों कितनी बार निशाना चुका? तो 35 बार। और दोस्तों यही पूछ देता कि कितनी बार निशाना सही लगा, यही प्रश्न बन सकता था कितनी बार निशाना सही लगा। तो दोस्तों 100 टोटल थे, निशाने में से 35 गलत लगे, तो सही कितने होते? दोस्तों 65। तो दोस्तों इस प्रश्न से इस तरीके से आप दोनों ही कर सकते हो कि कितने तो निशाने चुके हैं, चुका है चुकी है, और कितने निशाने उसने सही लगाए हैं। दोस्तों देखिए इसमें मैंने बोला था ना कि जितना बड़ा प्रश्न है उसका 1/4 उत्तर होगा। और दोस्तों 4 लाइन का प्रश्न है, तो दोस्तों इसका आंसर आप इसी लाइन में निकाल सकते थे। यहाँ 2 का भाग दे के ये 35 निकाल लेते। 4 लाइनों का प्रश्न उत्तर दोस्तों एक लाइन में शायद ही कोई यूट्यूब पर ऐसा वीडियो या ऐसा प्रश्न इस तरीके से किया हुआ मिले दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरे तरीके अन्य से अलग होंगे, यूनिक होंगे, और हर प्रश्न को जो बड़ा माना जाता है, जो बड़ा है, कठिन है, उसको मैं दोस्तों किस प्रकार से चुटकियों में हल कर रहा हूँ उसका दोस्तों जीवित उदाहरण आपके सामने ये रहा। दोस्तों आप समझ गए, मैंने माना कि टोटल 100 निशाने थे, 100 रुपये मिलने चाहिए थे, तो 30 मिले तो 70 रुपये मेरे कटे। 70 रुपये क्यों कटे? क्योंकि एक तो गलत पैसे इसीलिए कटे क्योंकि आपने गलत निशाना लगाया। तो दोस्तों आपने गलत के लिए आपके क्या हुआ? एक तो आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, एक आपके पास से वसूल गया, तो एक प्रश्न आपको दोस्तों एक निशाना आपको 2 नंबर का पड़ा। तो दोस्तों 70 नंबर कटे, उसमें से 2 का भाग 35। दोस्तों इस प्रकार आप निकालोगे तो आपके पास गलत निशाने आ गए 35। दोस्तों इस प्रश्न में गलत कितना निशान? चुका मतलब गलत है। तो दोस्तों 35 इस प्रश्न के लिए दोस्तों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें पूछ देता कि कितने निशाने सही लगे, तो 100 में से आप ये घटा दो, 65 आपके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये शानदार प्रश्न था और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ, और दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, वो प्रश्न दोस्तों आपके नजरों के सामने। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न क्या है दोस्तों कि 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 10 प्लस 1/10 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 16। अब दोस्तों आप इस प्रश्न को इनको गुणा करके वो लघुत्तम निकालने बैठ गए तो दोस्तों आंसर आने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों इतना टाइम ले लेगा कि आप अन्य प्रश्न देख ही नहीं पाओगे, अन्य प्रश्नों को आप देख नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके आप लघुत्तम लीजिए, बड़े लघुत्तम आएंगे, फिर आप भाग दे करोगे दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप ये सोचोगे
अगले प्रश्न भी करने हैं और इसको आप ऐसे लगोगे तो दोस्तों आप इस प्रश्न को वैसे नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका एक यूनिक और शानदार तरीका क्या होगा दोस्तों आप समझने का प्रयास करें। और दोस्तों मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि आप इस प्रश्न को एक बार करने का प्रयास अवश्य करें। तो दोस्तों देखिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है दोस्तों। अब दोस्तों ये क्या है, इसको मैं 1 गुणा 4 में 4 दिया दोस्तों हो गया 1/4। दोस्तों मैं इसको एक बात ऐसे लिख रहा हूँ आपके सामने 1/4 को मैं ऐसे लिख दूँ 1, दोस्तों मैं क्या लिख दूँ 1 माइनस 3/4। दोस्तों मैं इसी को लिख रहा हूँ 1/4 को। अब दोस्तों 1 ये दोस्तों यही है 1 चौकम चौक 4 में से 3 निकालोगे 1/4। दोस्तों मैंने इसको एक बार आपके सामने ऐसे लिखा, फिर दोस्तों प्लस कीजिए। फिर दोस्तों इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/4। इसको दोस्तों मैंने पहले इसके बट्टे में लिखा तो 1 माइनस 3/4। अब दोस्तों ये 1/4 है। अब इसी में लिखिए आप कि जब आप दोस्तों 1/4 या दोस्तों आप एक तरीका इसी में दोस्तों यही है आप इसको ऐसे नहीं करके आप दोस्तों इस प्रश्न को ऐसे करिए कि ये 1/1 है तो 1 माइनस ये हो गया 1/4 दोस्तों ये हो गया 1/4 माइनस ये हो गया दोस्तों आप एक बार मानिए 1/7। तो दोस्तों एक चीज देखिए कि यहाँ से देखिए दोस्तों ये प्रोसेस मैं एक बार दोस्तों लिख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ से एक चीज आपको पकड़नी है। ये दोस्तों मैं लाइन में लिख रहा हूँ, इसमें एक छोटी सी मैं गलती छोड़ रहा हूँ, वही इस प्रश्न में आपको मैं समझाऊंगा। प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16। अब दोस्तों देखिए अगर मैं ये फॉर्म चाहता हूं, अगर दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि ये इससे कट जाए, ये इससे कट जाए, ये इससे कट जाए, ये इससे प्लस माइनस कटे, तो दोस्तों वैसे कंडीशन में मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों ये और ये सेम नहीं है, ये तो है दोस्तों 1/4, ये देखिए एक चौक में से तो ये है दोस्तों 3/4, मुझे चाहिए 1/4 हो। हेलो दोस्तों मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 1/4। दोस्तों इसी प्रकार ये तो है 1/28, ये है 1/28, ये दोस्तों आप घटाओगे तो देखिए ये आ रहा है दोस्तों 3/28, दोस्तों ये है 3/28, ये दोस्तों है 1/70 और ये दोस्तों कितना है 3/70। दोस्तों जब आप इस बाकी करोगे तो आपके पास मतलब दोस्तों आप एक चीज समझिए कि अपने को 1 चाहिए और यहाँ पर अपने पास 3 आ रहा है। तो दोस्तों इसको हल करने के दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दोस्तों यहाँ से एक 3 बाहर निकाल दूँ। अगर मैं इस 3 को बाहर निकाल दूंगा, 3 दोस्तों कोई भी चीज़ बाहर निकाले मतलब समझ रहे हैं, बाहर निकालने मतलब है कि इस संख्या में मैं 3 का भाग दे दूँ। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 15 में 3 का भाग दे दीजिए, 15 में 3 का भाग दीजिए, जो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 15 में 3 का भाग दीजिए, इसका मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 15 को 1/3 से गुणा कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि 15 में 3 का भाग दीजिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि 15 को 1/3 से गुणा कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो वही बात यहाँ है कि दोस्तों मैं यहाँ पर 3 का भाग देना चाह रहा हूँ, इसका मतलब दोस्तों इस संख्या को, अब दोस्तों ये संख्या इस प्रकार बन रही है दोस्तों, आप इसको करोगे तो ये दोस्तों इसका मतलब ये हो गया और इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, इसका मतलब देखिए हो गया 3/3 कितना हो गया दोस्तों 3/130 प्लस दोस्तों मतलब इनके मतलब मैं लिख रहा हूँ ओरिजिनल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे 3 और यहाँ आ जाएगा 13 गुना 100। दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको तो ये इससे तो आप आंसर निकाल नहीं पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म चाहिए, आप ऐसे इससे ये काटना चाहते हो तो इनके लिए जरूरी है, इसके लिए दोस्तों जरूरी क्या है कि आप यहाँ से दोस्तों जो ये 3 का दोस्तों ये अच्छा प्रश्न है, तो दोस्तों आपको समझने में थोड़ी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आप जब हल कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों इसको मैंने ऐसे लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर ये 3/4, अब दोस्तों ये 3 है ना जहाँ से, ये दोस्तों मैं अगर कॉमन ले लूँ, इस 3 को मैं कॉमन ले लूँ, कॉमन का मतलब दोस्तों हो गया कि दोस्तों मैं नीचे वाला लाइन मिटा रहा हूँ, इसकी दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो इसकी इस लाइन के वास्तविक आंसर है। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, अगर मुझे ये फॉर्म बनानी है दोस्तों, मेरे पास ओरिजिनल फॉर्म जो मैंने लिखी वो बनी। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे तो
ये फॉर्म बनानी है। तो दोस्तों जो ऊपर 3 3 थे, 3 का भाग मतलब इसको दोस्तों मैं क्या कर दूं, इसको दोस्तों मैं क्या कर दूं, 3 का भाग दे दूंगा। जब उस फॉर्म में मैं 3 का भाग देने का दोस्तों मैं जब 1/3 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास अंत में यही बचेगी। दोस्तों कैसे बचेगी, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3/8, दोस्तों यहाँ से आप घटाओगे 3/4, 3/4 प्लस दोस्तों आप घटा रहे हो 3/4 प्लस आप यहाँ से घटाओगे तो 3/28। ये दोस्तों फॉर्म इसमें यहाँ से 3/4 बन रहा है। जब मैं इसको घटाऊँ तो 3/4 बन रहा है और मुझे बनाना है 3/4 को 1/4। तो दोस्तों मैंने 1/3 बाहर निकाला। फिर दोस्तों आप काट सकते हो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस को ये प्लस। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएंगे 1/3 कोष्ठक में 1 माइनस अंत वाला बचेगा 1 माइनस। दोस्तों अब देखिए यहाँ से इसका आंसर आ रहा है 1/3 और दोस्तों कोष्ठक में से आ रहा है 15/16। दोस्तों यहाँ से आप इसको निकालोगे तो 5। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 5/16। अब दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों में इतनी ज़्यादा जिगतमारी नहीं करनी है। ये जब इनमें कोई स्पेशल तरीका या ट्रिक होगी तो दोस्तों इनमें कितने का अंतर है, 3 का 3 का 3 का 3 का। किसी प्रश्न में मिलेगा 5 का 5 का 5 का, 15 का 15 का 15 का। तो दोस्तों जितने का अंतर मिल रहा है उससे दोस्तों आप गुना कीजिए और फिर दोस्तों क्या करना आपको कि ये 1 लिख लीजिए। फिर दोस्तों इन सभी को आप कैंसिल कर दीजिए। फिर दोस्तों इसको आप अंत में लिख देंगे ये, और फिर दोस्तों ये भी कटेगा। दोस्तों यहाँ बच जाएगा 1/16। इसका मतलब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, इनका अंतर देखा और उसको 1 के बट्टे में लगा। जैसे इसमें 3 का अंतर है तो 1 के बट्टे में 3, अगर यहाँ 5 का अंतर होगा तो 1 के बट्टे में 5। इसको दोस्तों आप कोष्ठक में लगा के 1 लिख लेंगे बगैर देखे। दोस्तों इस प्रकार से 1/1 दोस्तों 1/1 गुणा 10 और दोस्तों इसमें अंतर 6 मिलेगा। तो दोस्तों जब ये 1/1 मिले तो यहाँ 1 लिख लेंगे और अंतिम को इसको 1/16 को दोस्तों लिख के इसमें से घटा लेंगे। दोस्तों 1/3 गुणा 15/16 5/16। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो गया 5/16। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी धांसू प्रश्नों से भरी हुई क्लास। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझा पाने में मैं सफल हुआ हूं। अगर दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों को आप निरंतर सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़ना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।